अस्सलामुअलैकुम। अगर आपकी डो भी अच्छे से राइज़ नहीं होती, अगर आप बनाते हैं तो वो फूलती नहीं है, तो ये वीडियो आपके लिए है। मेरे बनाए हुए तरीके के साथ अगर आप बनाएंगे तो इंशाल्लाह आपकी जो डो है वो 2 गुना नहीं, 3 गुना नहीं, बल्कि 4 गुना जो है वो राइज़ होगी। तो सबसे पहले मैंने बोल में जो है वो नीम गर्म पानी ले लिया है। इसको मैं डाल दूँगी इसमें, और 1 टेबल स्पून जो है मैं भर के इसमें चीनी का जो है वो शामिल करूँगी। इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स कर लेने के बाद अब हम यहाँ पे जो है वो ख़मीर का इस्तेमाल करेंगे। मेन इंग्रेडिएंट जो है वो ख़मीर ही है, तो ये किसी भी जनरल स्टोर से आसानी मिल जाता है। 1 टीस्पून जो है भर के हम ईस्ट का ले लेंगे। ईस्ट को भी हम इसमें डाल के इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप इसे आटे में भी गूंद सकते हैं ये सारी चीज़ों को, लेकिन इस तरह जो है वो ज़्यादा आसानी रहती है। अब इसे हम 10 मिनट के लिए रेस्ट दे देंगे। 10 मिनट के बाद हमारा ख़मीर जो है वो बिल्कुल तैयार है। ये देखें, ये ऊपर झाग झाग सी बन गई है, इसकी यही निशानी है तैयार होने की। ये बहुत अच्छे से जो है वो तैयार हो गया है। अब हम दोबारा से एक बोल ले लेंगे। बोल में हम अपना तैयार किया हुआ जो है मिक्सचर ख़मीर का वो शामिल करेंगे। शामिल कर देने के बाद अब यहाँ पे मैं हाफ़ टी स्पून जो है वो इसमें नमक का शामिल करूँगी। इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि सारी चीज़ें इसमें आसानी से हल हो जाए। अब यहाँ पे मैं 1.5 कप जो है वो मैदा लूँगी। मैदा हमने सारा एकदम से नहीं डालना, थोड़ा थोड़ा करके हम मैदा डालेंगे। सबसे पहले मैंने हाफ़ कप जो है इसमें शामिल किया है। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चम्मच की मदद से करना चाहें तो चम्मच की मदद से कर लें, हाथ की मदद से करना चाहें तो आप हाथ की मदद से कर लें। अब मैं थोड़ा थोड़ा करके और दूसरा बाकी मैदा भी इसमें जो है शामिल कर दूँगी, और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे हल्के हाथों के साथ। अब मैं चम्मच को जो एक साइड पे रख दूँगी और हाथों की मदद से जो है वो आटे को अच्छे से गूँध लूँगी। यहाँ पे 1 टीस्पून जो है मैं घी का इस्तेमाल करूँगी। आप चाहे तो कुकिंग ऑयल भी ले सकते हैं, बटर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने जो है वो घी का इस्तेमाल किया है। एक दफ़ा फिर हम इसको गूँध लेंगे। लीजिए, आटा जो है हमारा बनके तैयार हो चुका था। अब हम इसको 1 घंटे के लिए रेस्ट दे देंगे। गर्मी का मौसम है तो आपको इसे किसी भी कपड़े से ढांपने की ज़रूरत नहीं है। आप इसको बाहर ही काउंटर पे छोड़ दें तो ये इजीली जो है वो राइज़ हो जाएगा। मैंने इसकी साइडों पे और ऊपर जो है वो ऑयल लगाया है। ये मैंने क्यों लगाया है ये मैं आपको बाद में बताऊंगी। तो अब इसे ढक्कन दे के हम रख देंगे 1 घंटे के लिए। 1 घंटे के बाद ये देखें, माशाल्लाह हमारी डो कितनी ज़बरदस्त राइज़ हुई है। और साइडों पे मैंने जो ये घी या ऑयल लगाया था ताकि ये साइडों पे आटा जो है वो ज़्यादा ना लगे, आसानी से उतर सके। तो मैं आपको पिज़्ज़े का जो मैंने पिज़्ज़ा बनाया था उसका फाइनल रिज़ल्ट भी दिखाऊंगी। तो ये देखें कितना ज़बरदस्त पिज़्ज़ा हमारा बना था इस डो के साथ। बहुत ही सॉफ्ट और स्पंजी बना था। अगर आपको इस पिज़्ज़े की रेसिपी भी चाहिए तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।